हाय टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस, 15 से लेके 21 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लॉट्स ऑफ कार्ड। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपनी डेलीज़ की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहाँ पर अपनी डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। या गाइस, कहीं ना कहीं टोरस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ होलनेस रेजोनेटिंग। ओके, सी मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना कहीं पास्ट के मामलों को लेके, क्योंकि 6+1 इज़ 7, 7 इज़ ऑल अबाउट गाइस, पास्ट के मामलों को लेके कंफ्यूज थे, ओवर थिंक कर रहे थे। आप चाहते थे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आए। सी हेयर इज़ द फुल सर्कल एंड हेयर इज़ द डॉल्फिन इज़ देयर। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है ताकि आप हैप्पीनेस हो सको। डॉल्फिन इज़ ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस, हैप्पीनेस, ओके, एंड फ्रीली अपनी लाइफ में मूव ऑन होना। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं स्टकनेस वाली एनर्जी, राइट। कोई ऐसी परिस्थिति की वजह से आप मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके, तो इसीलिए कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। ओके, सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। मैं भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी हो, किसी के लाइफ में रिस्क लेने से डरते हो, किसी के लाइफ में भी शायद अपने प्रॉब्लम से फेस करने से डरते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप का ख्याल रखिए, कॉन्फिडेंट होइए और लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबंडेंस या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो वो लेके आ सको। ओके, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है देयर इज़ नॉट अ मूवमेंट नहीं हो पा रहा आप अपने आपके खुद की वजह से। ओके, तो इसीलिए कॉन्फिडेंट होइए और लाइफ में रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और जो रिजल्ट चाहते हो वो लेके आ सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। Taurus, what's the tarot card says? Okay. Okay. This is your सिचुएशन। ओके, कैसे सिचुएशन बनने वाली है, या कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में हो। मैं भी शायद डीलिंग विद वर्गोस। ओके, कहीं ना कहीं वर्गोस डे टू डे लाइफ में आप सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे मैं मूवमेंट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, कैसे सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करूँ। ओके, अपने आप में रह रहे हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे उस टॉक्सिक पीरियड को ख़त्म करके एक नए साइकिल में एंटर कर सकूं। ओके, लेट्स सी। या यू फोकसिंग, ओके, अपने आप में हो, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि उस बाधाओं को पार कर सको और लाइफ में मूवमेंट लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस हर्मिट कार्ड इज देयर फॉर यू टॉरस। या सी कहीं ना कहीं क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो। सी जो भी बाधाएं थी ना आप लोगों की लाइफ में, वरी था, टेंशन था, स्ट्रेस था, उसमें अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो एंड राइज अप होने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं सॉल्यूशन लेके आऊँ, कैसे मैं गुड न्यूज़ लेके आऊँ, कैसे मैं अपने डार्क पीरियड को ख़त्म करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन करूँ अपने आप से या फिर अपने जिसके साथ भी क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो। ओके, बट ये सब सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। आप अपनी लाइफ में
क्लैरिटी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ट्रुथ चाहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो, आइडियाज़ चाहते हो, ताकि आप अपने डार्क पीरियड को ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, दैट इज़ योर सिचुएशन। कहीं ना कहीं जो भी आपकी ना परिस्थिति चल रही है, सी बॉक्स यू विल रिसीव अ गिफ्ट। आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, क्योंकि आपने एफर्ट डाल चुके हो एंड जस्ट आप फोकस करोगे कब आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आए। एंड हियर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, गुड न्यूज़ भी आ रही है, वेदर वो जॉब के लिए हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो अपने फाइनेंसेस मैटर वाइज हो, क्योंकि गोल्ड फिश का कार्ड है इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। कहीं ना कहीं ये इस हफ्ते ना आप कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए। ओके, कोई भी अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी या फिर वेल्थ। ओके, किसी के लाइफ में सोच रहे कि मैं कैसे अपने ना पैसे इंक्रीज करूँ अपनी वेल्थ को, ताकि मेरी लाइफ में सिक्योर लाइफ हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ता रिसीव कर रहे हो जो भी उन्होंने पास्ट में एफर्ट डाला था, उसका गुड न्यूज़ भी आ रहा है। ओके, तो दैट्स वाई हेयर इज़ द गुड न्यूज़, हेयर इज़ द क्लैरिटी, हेयर इज़ द पैशनेट एनर्जी। तो मैं ये बोलूँगी बहुत अच्छी ओवरऑल एनर्जी है आप लोगों की वीकली। कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो एंड सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में वेल्थ को बढ़ा सको। ओके, और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर अपनी लाइफ में एक डार्क पीरियड से पॉजिटिव पीरियड में जा सको। ओके, तो आप बोलोगे कि ये हफ्ता कोई ऑफ़र आ रहा है। येस, ऑफ़र भी आ रहा है एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऑफ़र रिसीव भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए। ओके, वेदर वो लव ऑफ़र हो, जॉब ऑफ़र हो, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में जाना हो। ओके, दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। इज यू आर सो मच कन्फ्यूजन इन योर पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनार, कुछ भी पास्ट के मामलों को लेके सो मच कन्फ्यूज हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर सो मच कन्फ्यूजिंग है। ओके, दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। मैं भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप में ना अपने आप का केयर नहीं करते हो, ख्याल नहीं रखते हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। किसी के लाइफ में ऑफ़र नहीं आ रहा है, किसी के लाइफ में शादी नहीं हो रही है, किसी के लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल रहा है, नोटिसेबल नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज है। ऑब्स्टिकल्स पार्ट ये है कि आप अपनी लाइफ में तरक्की चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाहिए, इमोशनल हैप्पीनेस होना चाहते हो, कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन लेके आना चाहते हो, कहीं ना कहीं अपने आप में हैप्पी रहना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके, बट दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं तो नहीं हो पा रही है, तो वो ऑब्स्टिकल्स पार्ट है। शादी करके इमोशनल हैप्पीनेस होना चाहते हो, वो ऑब्स्टिकल्स है। कुछ लोग ऑफर चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, वो ऑब्स्टिकल्स है। नहीं मिल रहा तो इसीलिए ना आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ऑफ़र लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस तक जाऊँ। सी, कहीं ना कहीं आप लोग के ऑब्स्टिकल्स है काम, रेस, प्रमोशन, तरक्की, सक्सेस, विक्ट्री। ओके, एंड कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। कहीं ना सी आप लोग एफर्ट तो डालते हो, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिलता, मूवमेंट नहीं हो पाता, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, क्योंकि कोई आपको रेज नहीं कर रहा है, कोई आपको वाहवाही नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, एंड सी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। ये फ्रेंड कोई भी हो सकता है, लव फ्रेंड, कलीग कोई भी हो सकता है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो या फिर उनके साथ में वक्त बिताना चाहते हो, बट नहीं हो पा रहा है, तो डैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, ये लव वाइज हो सकता है, फ्रेंड सर्कल वाइज हो सकते हैं, बट टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो डैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। इसलिए सोच रहे हो कि क्या करूँ, कैसे अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, कैसे अपने लाइफ में सक्सेस तक पहुँचूँ, कैसे अपनी लाइफ में फ्रेंड के साथ में इंजॉय करूँ, बट नहीं कर पा रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना अपने आप में ही अकेले में रह के अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो इसीलिए डैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है ना, यू आर रिसीविंग द गुड न्यूज़। ओके,
या आपके फ्रेंड से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकता है, या फिर आप खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो ताकि आप ये कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सको। ओके, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी है क्वीन ऑफ कप। सी, अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑफ़र है, सपोर्ट है, एंड आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो। ओके, वो अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी होके सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग कोई ममा से डील कर रहे हो। ओके, पहले उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था बट अब अच्छा हो रहा हो, अपॉर्चुनिटी वो भी है। इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है 5 ऑफ कप। ओके, डोंट यू वरी, 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लॉस, डिसअपॉइंटमेंट। कहीं ना कहीं आपने जो भी काम किया है आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो इसीलिए सैडनेस हो, बट 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। इसीलिए यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में चेंज चाहते थे अपनी लाइफ के प्रति, तो चेंज हो रहा है। एंड हियर इज़ द ऑफर ऑल्सो। सी, आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है, दैट्स वाई यू आर सेटिस्फाइड, इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, एंड सी देयर इज़ अ डॉग, नाउ इज़ द लॉयल फ्रेंड, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। कोई ना कोई ऐसे दोस्त है, फ्रेंड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ के प्रति, या फिर कहीं अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो गया है तो कोई ना कोई सपोर्ट है जो कि लॉयल फ्रेंड है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हैंडशेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। में भी शायद आपकी लाइफ में ना इस हफ्ता कोई ना कोई स्ट्रेंजर जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, बिजनेस पार्टनर के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, प्रोजेक्ट देने के लिए, वो भी मिल सकता है। ओके, एंड टर्न कार्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। सी, अपॉर्चुनिटी है इस हफ्ते जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी लाइफ से, ओके, या मूवमेंट नहीं हो पा रहा था या कहीं ना कहीं स्टक थे, तो यहाँ पर कोई ना कोई आके आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया था। अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप बोलोगे कि ऑफ़र है, यस ऑफ़र भी है अगर आपने एफर्ट डाला हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना कोई भी ऑफ़र, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र या फिर कोई सपोर्ट है जो कि लॉयल है। ओके, इसीलिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। ओके, जैसे कि आपके पास में गुड न्यूज़ आ गई तो सेलिब्रेशन हो गया कि मेरी जॉब लग गई, लेट्स गेट डिनर पे चलते हैं या फिर आउटिंग पे चलते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जो भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था या फिर डिससेटिस्फाइड थे लाइफ से या फिर कोई सपोर्ट नहीं था, तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे सपोर्ट भी मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं कोई आके आपको उस डिससेटिस्फैक्शन से बाहर भी निकाल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी, कर्मा प्ले द रोल। ओके, जस्टिस का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास, अदरवाइज लाइफ आपको जस्टिस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, अगर किसी के लाइफ में कोर्ट केस चल रहा था या फिर लीगल मैटर चल रहा था किसी भी वजह से, ओके, ईएमआई की वजह से या फिर ज़मीन जायदाद की वजह से, तो भी यहाँ पर ना जस्टिस मिल रहा है आपको। सी, अगर ज़मीन जायदाद का भी मामला चल रहा है ना तो आपके फेवर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद का कोर्ट केस चल रहा था तो भी आपके फेवर में आ रहा है। ओके, एंड सी, जस्टिस मिल रहा है हिडन पोर्शन में, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विथ लियो एंड लिब्रास। ओके, हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं जो भी आपने आपके जो गोल थे उस पर आपने एफर्ट डाले थे, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी नेगेटिव हालात हो तो भी आपने एफर्ट डाले थे, तो भी यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव हो रहा है, जैसे डार्क पीरियड से लाइट में आ रहे हो। एंड अगर आपने गोल ड्रीम पे जो भी आपके गोल थे उस पर भी आपने एफर्ट डाला है तो भी राइज अप हो रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको। ओके, पीस लेके आ सको एंड सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि दैट इज़ द कार्ड ऑफ बोथ आर मेजर। ओके, मेजरली है, मे बी शायद बहुत टाइम से आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में जस्टिस आए, आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आए, आपकी लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम है उसके प्रति रिजल्ट आए, सपोर्ट आए।
तो हेयर इज़ द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायर, या सी हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं जो आपकी यहाँ पर चैलेंज थी कि आपको कोई रेज नोटिस नहीं कर रहा है, या फिर काम के एरिया में, या फिर आपके काम को कोई नहीं सराह रहा है। हिडन पोर्शन में आपके काम को भी सराह रहा है, आप नोटिसेबल भी हो रहे हो, कहीं ना कहीं एडमायरर कोई भी आपको तारीफ़ कर रहा है कि सी दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। सो मेजरली कर्मा प्ले द रोल, और जो भी आपने एफर्ट डाला था उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, लोग आपको नोटिस करें, रिकग्नाइज हो रहे हो, ताकि आप अपने गोल को पूरा कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। दिस इज योर आउटकम गाइस। मून, ओके, इस रिवर्स, मेरे सारे कार्ड अपसाइड रहते हैं, इस रिवर्स। मून इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, डिल्यूजन, बट दिस इज द रिवर्स इज ओके। जो भी इल्यूजन डिल्यूजन था, लाइफ के प्रति डाउट था, या फिर नेगेटिविटी थी, वो पार्ट कंप्लीशन हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं भी आप अपने आप में ध्यान दे रहे हो, अपने गोल के प्रति ध्यान दे रहे हो। इल्यूजन डिल्यूजन डाउट के लिए अभी जगह नहीं है। ओके, आप लोगों की लाइफ में नाउ यू क्लियर, क्योंकि यहाँ पर आपकी परिस्थिति क्लैरिटी वाली बन रही है। ओके, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने अर्थली मैटर में सक्सेस हो सको। एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल, आउटकम में आप लोगों की लाइफ में सरप्राइजिंगली कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, सरप्राइजिंगली आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, सरप्राइजिंगली जो भी आप लोगों की लाइफ में कमी चल रही थी, जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो गया हो, किसी के लाइफ में मनी इशू चल रही हो, हेल्थ इशू चल रही हो, या फिर घर की इशू चल रही हो, सी देयर इज़ द सपोर्ट। ओके, देयर इज़ द पॉजिटिव शिफ्ट। जो भी जिस भी कमी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, इल्यूजन डिल्यूजन में थे, ओवर थिंक कर रहे थे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है सडनली। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए अपने ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। पॉजिटिव वीक, ओके, टॉरस पॉजिटिव वीक है, डोंट यू वरी। समटाइम ना हमको अकेले में रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम लोग अकेले नहीं रहते ना, तब तक हम लाइफ को नहीं समझ पाते, राइट। तो इसलिए कभी कभार अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। एंड सी ब्रूम का कार्ड है, न्यू होम न्यू एटीट्यूड, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड। कुछ लोग हो सकता है कि ना घर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर घर खरीद रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है उसको लेट गो कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक न्यू एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ सके। ओके, एंड कहीं ना कहीं स्टॉक का कार्ड है, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ बिज़नेस और अ न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। सी कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में ना गुड न्यूज़ आ रही है बेबी की, या फिर कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है कि मैंने घर खरीद लिया, या फिर घर बेच लिया, या फिर किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है बिजनेस पार्टनर की, अपॉर्चुनिटी की। सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, नो मोर कन्फ्यूजिंग, देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज। जो भी आपकी लाइफ में कमी चल रही थी ना, जिस भी वजह से, तो हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी, हियर इज़ द सपोर्ट, हियर इज़ द न्यू बिगिनिंग, हियर इज़ द बिज़नेस पार्टनर भी मिल रहा है। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप में कनेक्ट होके सारी चीज़ों का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लेके आऊँ। ओके, तो दैट्स वाई आउटकम इज़ गुड। एंड ओवरऑल एनर्जी है कि आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव चेंज। कुछ लोग रीलोकेट भी होना चाहते हैं तो भी हो रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जाके बसना चाहते हैं तो भी हो रहा है, घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी हो रहा है। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ चेंज। आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी एंड दिस इज़ द सिचुएशन। एंड सी 10 ऑफ सोर्स, जो भी आपके लाइफ में 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, घर को लेके, अपने सिक्योर लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो। दैट इज़ द सी, ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, या ख़त्म करके मूव ऑन हो रहे हो। और जैसे कि एक पीरियड होता है ना, एक टारगेट को ख़त्म करके आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी दिस इज़ यू।
ओवरऑल एनर्जी में दिस इज़ यू, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, बस सिक्योर स्टेबल वाली एनर्जी है। ओके, कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ सोर्स को आप ख़त्म करके पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको, पीस रह सको, ग्राउंडेड रह सको और अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। एंड किसी की लाइफ में मनी भी चाहते हैं तो मनी भी आ रहा है। ओके, एंड किसी की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके। वाओ, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। सी, आप चाहते हो कि आप दिस इज़ यू। ओके टोरस, दिस इज़ यू। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में किसी भी एरिया को लेके पॉजिटिव शिफ्ट आए, ऑफर आए, सपोर्ट आए, ताकि आप हैप्पी रह सको। इसीलिए यहाँ पर आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ लेके आ सको, पैसों को बढ़ाने के बारे में सोच सको, कोई सोल्यूशन आ सके, डार्क पीरियड से बाहर निकल सको। ओके, बट आपकी ऑब्स्टिकल्स है कि आप सोच रहे हो कि यार मेरी लाइफ में कोई इंक्रीज ही नहीं हो रहा, कोई सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मैं लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश हूँ, कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई रेस प्रमोशन भी नहीं है, सेटिस्फाइड वाली लाइफ नहीं है। ओके, बट अपॉर्चुनिटी ये है कि जो भी अनसेटिस्फाइड वाली लाइफ है ना, यहाँ पर आपको कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, ताकि आपको सेटिस्फाइड कर सको। क्योंकि हिडन पोर्शन में आप ना एडमायर हो रहे, आप कहीं ना कहीं लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। कर्मा प्ले द रोल, जो भी आपने पहले नहीं मिला था वो इस हफ्ते मिल रहा है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और जो नेगेटिविटी है उसको क्लीन करके अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ सको। इसीलिए यू आर सिक्योर एंड पीस एंड ग्राउंडेड हियर। ओके, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके गाइज, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। What's the guidance for you? Okay. गाइडेंस है सी। गाइडेंस है, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी पास के मामले पास के मामले लिंगरिंग कर रहे हो, कुछ भी पास के मामले आपको ना आगे बढ़ने से रोक रहे हो, या फिर आप स्टक हो रहे हो पास के मामलों से, उस पर फोकस होइए और एक्शन लीजिए। मतलब कि एक्शन मीन्स कि कम्युनिकेशन कीजिए, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेके रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द 6 ऑफ कप एंड दिस इज़ द 7 ऑफ कप इज़ रिवर्स, गोइंग बैक टू 6 ऑफ कप। ओके, तो कहीं ना कहीं पास के कोई भी मामले थे उसमें आप चेंजेस लेके आना चाहते थे, तो कम्युनिकेशन कीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। ओके टॉरस, आज का क्वेश्चन, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके टॉरस, बस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके टॉरस, हियर इज़ द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए सी हर्मिट मोड। कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 1, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो अपने आप से कनेक्ट होइए। ओके, और फिर देखिए कि आपके अंदर से आपको क्या सवाल के जवाब मिलते हैं। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, सोल ग्रुप। ओके, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ओके, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों की सराउंडिंग में सपोर्ट है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपने जो भी सवाल पूछा उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिले। ओके, दे इज़ द सपोर्ट, तो देखिएगा उस सपोर्ट को। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में जब तक आप ना उस, जैसे एग्जांपल के तौर में मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आप ना अभी जैसे कि क्लास 10 की बात ले लेते हैं। ओके, क्लास 10 में अगर आपने ना अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, ओके, अच्छी तरह से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, आप फेल हो गए, तो वहीं पर रहोगे, राइट। तो वही लाइफ का पैटर्न है कि अगर आपने लाइफ जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें आपने एफ़र्ट नहीं डाला है, और अगर उसमें आपने जस्ट ऐसे ही बोल रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए, तो वो फिर से सामने आके आपको बोलेगा कि टॉर्चर करेगा कि
पहले तू एफर्ट डाल, फिर जाके मैं तेरे को रिजल्ट दूंगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में फिर से वही बार बार प्रॉब्लम सामने आ जाती होंगी। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम से सीख लीजिए, वो प्रॉब्लम बार बार क्यों आती है उस पर देखिए, और फिर जाके वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट होगी। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरे लाइफ में ना मनी की इशू चल रही है, ओके, बट मनी की इशू कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो आप यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं कि मनी की इशू है, यूनिवर्स आपको पैसा दे रहा है, बट आप मैनेज कैसे करें पहले वो देखने की कोशिश कीजिए, उसमें सीख लीजिए, फिर जाके आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पहले सीख लीजिए जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, फिर जाके अपना नेक्स्ट 10th क्लास से 11th क्लास में जाओगे, राइट। एफर्ट डालोगे, पढ़ाई करोगे या सीखोगे, तब जाके 11th क्लास में जाओगे, उसी टाइप की एनर्जी है। तो लर्न कीजिए, सीखिए, फिर जाके आपको नेक्स्ट लेवल में यूनिवर्स एंटर करेंगे। ओके, पैनल 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, डिटैचमेंट। कहीं ना कहीं बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन्स यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशन, लेट देयर नो लॉन्गर कंट्रोल यू। ओके, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ा डिटैच होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि हम ना, जैसे कि अगर मैं लव के लिए बोल लूँ, लव में हम लोग इतने डीपली हो जाते हैं ना कि अगर हमको हमारा अटैचमेंट हो जाता है। ओके, हम एक दिन भी बात नहीं करेंगे तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, बातचीत नहीं होती है तो हम उलझन में होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डिटैच रह के बाउंड्रीज बनाते हुए, मेंटेन करते हुए चलिए, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको। कि जो भी अपने प्रॉब्लम, आपने सवाल पूछा है पैनल 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं मे भी शायद आप उस प्रॉब्लम के प्रति बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो। जैसे कि मेरी मनी प्रॉब्लम बहुत चल रही है, मैं उससे छुटकारा पा लूँगा। आप एफर्ट डालिए, मनी कहाँ से आएगा, मनी वाइज आप कैसे ओवरकम करोगे उसका वो मत सोचिए, एफर्ट डालिए। अटैच मत रहिए कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म, मेरी प्रॉब्लम बहुत है, मनी वाइज इशू चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज़ द अटैचमेंट, राइट। डिटैच हो जाइए, एफर्ट डालिए, डिटैच हो जाइएगा, अपने आप वो काम बनते चले जाएंगे। ओके, जस्ट लाइक दिस। हर एक क्योंकि अटैचमेंट ना हमको कहीं बढ़ने नहीं देता, आगे भी बढ़ने नहीं देता, और हमारे गोल को सक्सेसफुल भी नहीं होने देता। बस हमको ना क्या करना पड़ता है, काम करते रहना, काम एफर्ट डालते रहिए, एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, तो डिटैचमेंट इज़ ज़रूरी है आपके लिए। पैनल नंबर 4। पैनल नंबर 5 आपके लिए क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। 3C कट, क्लियर एंड कैंसिल। ओके, कट, क्लियर एंड क्लिंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। सी यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में जो भी पास्ट के मामले थे ना, उसको क्लियर कीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, पैनल 5 ये पास्ट के मामले कुछ भी हो सकते हैं। पैनल 5 की जैसे कि आप पास के पर्सन के मेमोरी में खोए हुए हो, पास के नेगेटिविटी में ही हो, पास के जो लॉस हुए तो उसमें ही आप अभी लिंगरिंग करें, तो उससे उभरिए, ताकि आप ना न्यू एनर्जी को ग्रैब कर सकते हो, न्यू ऑफ़र को, लव ऑफ़र को, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, न्यू फ्रेंड को, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा था, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है। पैनल नंबर 2 आपको जो भी आपने सवाल पूछा था, कनेक्ट होइए फैमिली फ्रेंड कलीग से, तो आपको वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने परिस्थिति से पहले सीख लीजिए, फिर जाके आपको आप अपनी परिस्थितियों से ओवरकम करोगे। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा था, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अटैचमेंट मत रहिए, डिटैच होइए, एंड एफर्ट डालिए, एंड गो विद द फ्लो कीजिए। पैनल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा था, क्लियर होइए, अपने जो भी सवाल पूछा है ना, उससे मे भी शायद आप क्लियर नहीं हो, क्लियर होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टोरस, क्योंकि अपना ख्याल रखते हुए ये हफ्ते को एफर्ट डालें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड नाइट, टेक केयर।